हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मटेरियल कॉस्ट का एक और टॉपिक जिसका नाम है इन्वेंट्री रेशो। इन्वेंट्री रेशो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आ सकता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। एसवाई बीकॉम में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब आप लोग ने चैप्टर पढ़े थे, एक रेशोस चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें आप लोग को था स्टॉक टर्नओवर रेशो, बराबर ना। तो उसी का दूसरा नाम है मटेरियल टर्नओवर रेशो, वही हमको पढ़ना है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो ताकि आप लोग को आगे की पढ़ाई में कोई डिफिकल्टीज नहीं आए। चलिए आते हैं, पहले इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। मैं इसको लिखता हूं स्टॉक टर्नओवर रेशो। पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। स्टॉक टर्नओवर रेशो, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में ऊपर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, और नीचे है एवरेज मटेरियल। ठीक है, ऊपर क्या है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, के मटेरियल का कॉस्ट क्या है, जिसका दूसरा नाम हम लोग बोलते थे, आप लोग ने लिखे होंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोग ने अपनी मतलब मैनेजमेंट में जब किए होंगे तो ये लिखे होंगे आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नीचे है एवरेज मटेरियल। एवरेज मटेरियल के पहले आप लोग ने क्या लिखे होंगे वहां पे, स्टॉक। मैं क्वेश्चन के हिसाब से करा रहा हूं इसलिए मटेरियल लिख रहा हूं, ठीक है ना। तीनों नाम याद रखना, ये तीनों नाम लगभग सेम ही होते हैं। मटेरियल, स्टॉक सब एक दूसरे के ही फॉर्म में, मतलब एक दूसरे के टाइप ही हैं, एक दूसरे से होते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, ठीक है, सबका मतलब लगभग एक ही है। तो ये आप लोग का फॉर्मूला है, क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज मटेरियल। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है, मटेरियल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है। ये कुछ भी बोल सकता है, वो आप लोग कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ठीक है। तो फॉर्मूले में ऊपर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आप लोग ने अगर करेंगे तो वहां पे COGS लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप लोग का लगभग इसमें जो आप लोग का ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, आप लोग ने अगर बनाएंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, मोस्टली अभी आप लोग को ये फॉर्मेट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या दिया हुआ है आप लोग को निकालना है। एक्चुअली ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल फुल फॉर्म पूरा, और एक चीज लिख रहा हूं इसमें, मेन वर्ड है कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आप लोग को एक चीज याद रखना है कि आप लोग क्या क्या लिखते हैं। मैं लिख देता हूं एक पार्ट आप लोग के लिए जो आप लोग को समझेगा। मटेरियल कंज्यूम पहले निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना मटेरियल आपने साल भर में कंज्यूम किया, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर छोटा सा फॉर्मूला है। हम लोग लिखते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप लोग को याद होगा तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। तो सर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये मटेरियल कंज्यूम, साल भर में कितना मटेरियल हमने कंज्यूम करे, कंपनी ने कितना मटेरियल कंज्यूम करी, उसमें ऐसा क्यों आता है। तो एकदम सिंपल सा इसका आंसर है कि सिंपल सी बात है, आपने साल भर में कितना मटेरियल यूज करे। तो समझो एग्जांपल, साल में आपके पास जो पुराना मटेरियल बचा होगा वो साल के स्टार्ट समझो आज ही आपने साल का स्टार्ट किए, और पुराना मटेरियल कल का जो बचा रहेगा, मतलब पिछले साल का, क्योंकि हम लोग की डेट क्या हो रही है आज से, ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो मटेरियल जो बचा रहेगा हम लोग ये साल यूज करने वाले, तो वो हम लोग ने लिखे। फिर जो ये साल में जो खरीदेंगे सब वो हम लोग ऐड करेंगे, तो वो भी हम लोग का मटेरियल कंज्यूम में आएगा। लेकिन साल के एंड पे जो बच जाएगा वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसलिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस क्या आता है, क्योंकि वो हम लोग ये साल में यूज करने वाले नहीं है, इसलिए ये फॉर्मेट है। तो एकदम सिंपल है, ओपनिंग परचेस दोनों हम लोग ये साल यूज करने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक यूज नहीं करने वाले, इसलिए क्या कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आता है। तो ये हम लोग को मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद हम लोग को ये फॉर्मूले के हिसाब से और एक चीज निकालना है। देख लीजिए, एक ये है, एक एवरेज स्टॉक है, तो दूसरा निकालते हैं हम लोग एवरेज स्टॉक। अभी किसी भी चीज का एवरेज निकालना रहता तो स्टॉक हमारे पास मोस्टली दो तरह के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक
प्लस क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है एवरेज कितने का निकाल रहे हैं हम लोग, 2 चीज का निकाल रहे हैं ना, 1 और 2, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 आता है। 3 चीजों का निकलेगा तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आप लोग का एवरेज स्टॉक। तो ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो हम लोग को स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, मटेरियल टर्नओवर रेशो भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब लगभग सेम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर कर सकता है। क्लियर है सबको। तो ये हो गया कुछ आप लोग को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में। एक चीज और बता देता हूं आप लोग को कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से फायदा ये होता है हम लोग को, क्योंकि स्टॉक हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग कर रहे हैं हम लोग कि मटेरियल को किस तरह से मैनेज करेंगे। अलग अलग टॉपिक पढ़े हम लोग ने, EOQ बराबर ना, वेटेड एवरेज, FIFO, वेटेड एवरेज का दूसरा नाम है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, वो भी पढ़े हम लोग ने बराबर ना। तो वो सब के वीडियोस मैंने बनाया था, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं आप लोग को और आई बटन में भी लिख देता हूं, आप लोग उसको देख लीजिए ताकि आप लोग को, और कॉस्टिंग की पूरी लेक्चर सीरीज बनाने वाला हूं मैं, मतलब सारे चैप्टर्स बनाने वाला हूं ऑलमोस्ट साल भर में। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को आने वाले पूरे लेक्चर्स आसानी से मिल सके। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लोग को चैनल के। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का एवरेज स्टॉक मटेरियल, मतलब हम लोग ने टॉपिक चीजें निकाल लिए। अब हम लोग जाते हैं, आप लोग को मैं एक चीज बता रहा था, वो बता रहा था कि अगर हम लोग का टर्नओवर रेशो हायर है तो उसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर रेशो कम है तो उसकी डिमांड क्या है, थोड़ी डिमांड कम है, मतलब हम लोग के इसका मतलब हमारे गोडाउन में उसकी डिमांड क्या है, ज्यादा है, और कंपनी में डिमांड क्या है उसकी, कम है। कंपनी के अंदर ही उसका मूविंग क्या है, फास्ट है। अगर इन्वेंट्री रेशो टर्नओवर रेशो ज्यादा आया तो मतलब मूविंग ज्यादा फास्ट मूव होता है, तो उसका स्टॉक हमारे पास क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कम आया मतलब उसका मूवमेंट क्या है, थोड़ा स्लो है, तो उसका स्टॉक कम रखेंगे तो भी चल जाएगा, इसलिए ये काम आता है। ठीक है, तो ये होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लिखा है वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ जाए कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को, द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ सुनील ब्रदर्स दिल्ली फॉर ईयर 2019 शो द फॉलोइंग फिगर्स। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, मटेरियल ए मटेरियल बी, दो टाइप के मटेरियल है उनके पास, मटेरियल ए और मटेरियल बी है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ओके, 700, 11,500 और 200। ठीक है, उसके बाद दिया इन्वेंट्री इज वैल्यू एट 2 पर केजी और लीटर। इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 पर केजी और लीटर। कैलकुलेट करना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, मतलब वही स्टॉक टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर बोल सकते हो आप लोग, बराबर है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आप लोग ने नोट नहीं किया था तो स्क्रीन बैक लेके आप लोग इसको नोट कर लीजिए जो टॉपिक थे आप लोग के पास। ठीक है, मैंने जो लिखाया था फॉर्मूला वगैरह, वैसे भी ये क्वेश्चन में वापस लिखने वाला हूं मैं, बराबर है। तो हम लोग का फॉर्मूला है मटेरियल। अब मैं मटेरियल लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में मटेरियल पूछा है, स्टॉक पूछा तो स्टॉक लिखा था, इन्वेंट्री पूछा तो इन्वेंट्री लिखा था, वो तो लगभग सेम ही है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो क्या फॉर्मूला था हम लोग का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और ये याद रखना कि कॉस्टिंग में जितनी भी चीजें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसको हर चीज को किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पे। फाइनेंस में क्या था कि देखो हम लोग का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक देता था, कभी कभार 2 वैल्यू देता था, बराबर ना, कि क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू अलग है और उसकी नॉर्मल वैल्यू अलग है, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी अलग देता था, मतलब तो हम लोग कंपेयर करते थे विच एवर इज लोअर। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है, कॉस्टिंग में हर चीज किस पे कैलकुलेट होती है, कॉस्ट पे, क्योंकि उसका नाम ही कॉस्टिंग है। क्लियर है, चलिए तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आगे वर्ड है कंज्यूम्ड, कितना हम लोग ने मटेरियल कंज्यूम करे लेकिन उसका कॉस्ट लेना है। सॉरी, यहां पे मैंने कंज्यूम्ड, ठीक है। उसके बाद था नीचे एवरेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एवरेज मटेरियल, बराबर ना, एवरेज मटेरियल। क्लियर है आप लोग को ये लिखने के बाद अब हम लोग आते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को चाहिए फॉर्मूले में। फॉर्मूले में 2 चीजें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और एवरेज मटेरियल, बराबर ना। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बराबर ना। तो हम लोग पहले कॉस्ट निकालने से पहले एक चीज निकाल लेते हैं जो हम लोग को जरूरी पड़ेगी, मटेरियल कंज्यूम। कितना मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम करा पहले वो निकालते हैं, फिर उसका कॉस्ट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैं बताता हूं आप लोग को क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं।
मटेरियल कंज्यूम पहले कौन कौन सा मटेरियल है, पहले ए है, फिर कौन सा है, बी है। पहले मटेरियल ए का निकालता हूं, फिर इसका निकालता हूं, मटेरियल बी का निकालता हूं। मटेरियल ए हम लोगों ने कितना कंज्यूम करे निकालने के लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था बराबर ना, कितना साल भर में मटेरियल यूज करें हम लोग। तो सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला बताया था जरा सोचिए आप लोग। अगर आप लोग ये फॉर्मूला सोच रहे हो तो आप लोग बराबर सोच रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड। अगर आप लोग ने सोचने में बोला, अगर ये सोचे तो आप लोग को फॉर्मूला मतलब हमने जो लेक्चर पढ़ा है वो आपको याद है, क्लियर है। तो ये मेरा फॉर्मूला था, तो मैं ये मिटा देता हूं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्वेश्चन में, डायरेक्टली मुझे पता है, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है मेरा, 700। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैंने फॉर्मूला लिख के बताया आप लोग को मैंने खाली बताया था कि ध्यान देना। तो इधर कितना है, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये परचेस होगा, परचेस कितना है 11,500, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200। वेरी गुड। फिर उसी तरह से किसका लिखोगे आप लोग, बी का, वही चीज। पहले क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है 200 लीटर्स प्लस परचेसेस कितना है 11,000 लीटर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1200 लीटर्स, बराबर है। ए का टोटल करोगे तो 700, ये माइनस करोगे तो 700 में से 500 गया तो कितना हो जाएगा, ये 12,000 kg, बराबर है। और इसका कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 kg नहीं, सॉरी ये लीटर में है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग लीटर्स, क्लियर है। अब देखिए ये 12,000 kg आया है, 10,000 लीटर आ गया, लेकिन ये क्या है हम लोग का कि कितना मटेरियल हमने, कितनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम करे, यूज करे। लेकिन हम लोग को क्वांटिटी नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, उसका कॉस्ट चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट निकालने के लिए एक क्वांटिटी कितने रुपए की है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आप लोग हर क्वेश्चन चैप्टर में करते आ रहे हैं, मतलब हर टॉपिक में करते आ रहे हैं। तो एक क्वांटिटी कितनी की वहां पे लिखा हुआ दिया है 2 पर kg और लीटर, एक कितने की, 2 रुपए की। तो सिंपल सी बात है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी किससे कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर अलग अलग वैल्यू दिया होता, लीटर की अलग, kg की अलग, तो फिर अलग अलग लिखते थे। अभी फिलहाल दोनों का सेम दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। ये हो गया हम लोग का मटेरियल कंज्यूम, ठीक है ना, आ गया मटेरियल कंज्यूम, क्लियर है। चलो उसके बाद निकालते हैं हम लोग एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं, वो भी हम लोग को लगने वाला है एवरेज स्टॉक किसका निकालते हैं, पहले ए का एवरेज निकालना, एकदम सिंपल फॉर्मूला, रिवाइज करिए, बोलिए क्या था, करेक्ट। याद आप लोग को खुद दिमाग में बोलना है ताकि आप लोग को समझे कि आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है। तो क्या था फॉर्मूला हम लोग का, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला था, बराबर ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग को दिमाग में याद रखना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है हम लोग का 700 ए का, और बी का कितना है, सॉरी ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200। तो दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, क्लियर है। आप लोग के पास कैलसी का यूज करने का अलाउड है आप लोग को, तो हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 450 kg, क्लियर है। उसके बाद क्या है आप लोग का, किसका, बी का निकालना है। बी का स्टॉक का ओपनिंग कितना है 200 प्लस क्लोजिंग कितना है 1200 डिवाइड बाय क्या करना है आप लोग को 2, तो ये कितना होता है 1400 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 700, ये लीटर्स में है, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने के बाद आप लोग को क्या निकालना है, डायरेक्टली मटेरियल टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो मैं लिख देता हूं यहां पे मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग उसको अच्छे से लिख सकते हैं, हाँ। टर्नओवर, अभी फुल फॉर्म लिखता हूं मैं एक बार, रेशियो किसका निकालना है हम लोग को, पहले मटेरियल ए का। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ए का निकालना ना, तो ए का कितना है 24,000। मटेरियल कंज्यूम मत लिखना, मटेरियल कंज्यूम 12,000 है, उसका कॉस्ट लिखना है हम लोग को, तो इसलिए हमने कॉस्ट लिखे। कॉस्ट कितना है उसका 24,000, क्लियर है। डिवाइडेड बाय एवरेज मटेरियल, डिवाइड बाय क्या रहेगा एवरेज मटेरियल। एवरेज मटेरियल कितना है हम लोग का, ए का 450, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको 450 से, क्लियर है। नेक्स्ट बी का,
बी का कितना है हम लोग का मटेरियल कंज्यूम 20,000 बराबर है, और उसका मटेरियल कितना है, एवरेज मटेरियल, एवरेज यहाँ पे आया तो हम लोग का कितना है 700 लीटर्स। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो डिवाइड करेंगे तो 24,000 डिवाइड बाय 450 कितना होगा आप लोग का 53.333 कंटिन्यू आ रहा है, तो उसको हम लोग 53.33 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। उसके बाद है 20,000 डिवाइड बाय 700 तो होता है 28.571 है, तो मैं 57 इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आप लोग का मटेरियल ए का टर्नओवर और मटेरियल बी का टर्नओवर। मतलब मटेरियल ए का टर्नओवर रेशियो क्या देखो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बहुत फास्ट मूविंग है, तो कंपनी को इसका स्टॉक ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा फटाफट मूव होता है ना, ये फटाफट खत्म होता है, तो इसका स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खत्म हो गया कभी कम पड़ गया हम लोग, कंपनी क्या हो जाएगी हमारी स्टॉप हो जाएगी, हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा रुक जाएगा, तो बहुत नुकसान हो सकता है हम लोग का। इसलिए इसका स्टॉक क्या करना चाहिए ज्यादा मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और बी का थोड़ा कम है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मटेरियल का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 1 का भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हम लोग का रेशो आया, कभी कभार क्वेश्चन में ना, अभी मैं नहीं दिया आप लोग को लेकिन मैं करा दे रहा हूं, कभी कभार उसको बोलता है उसको नंबर ऑफ डेज में बताओ। ये सिर्फ हमने रेशो निकाले ना कि कितना बराबर ना, कितना कॉस्ट है और कितना हम लोग को मटेरियल लगता है, उसका रेशो निकाले हमने, कितना टर्नओवर है उसका। लेकिन ये सिर्फ रेशो नॉर्मल निकाले हमने। अगर वो बोले कितने नंबर ऑफ डेज में रिपीट होगा वो रेशो बराबर ना, मतलब वो स्टॉक, तो वो निकालने के लिए हम लोग को, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए उसका और एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जैसे ये भी सिंपल फॉर्मूला है तो वैसे वो भी एकदम सिंपल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं इसको रब कर देता हूं, यहीं पे लिखता हूं मैं, ठीक है ना। अगर हम लोग को टर्नओवर रेशो इन नंबर ऑफ डेज में अगर बोलेगा, तो टर्नओवर रेशो अगर बोलेगा नंबर ऑफ डेज में बोलेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पहले ए का निकालते हैं, ठीक है ना, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आप लोग को साल में कितने डेज होते हैं वो ऊपर लिखना है 365, डिवाइड बाय क्या लिखना है आप लोग को टर्नओवर रेशो, ठीक है ना, टर्नओवर रेशो एकदम सिंपल। यहां पे मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 365 ऊपर लिख दिया मैंने। टर्नओवर रेशियो कितना है हम लोग का ए का 53.33, वेरी गुड। तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए 365 डिवाइड बाय 53.3333, तो कितना आ गया आप लोग का 6.84। क्लियर है। उसके बाद 3 है तो उसको मैंने राउंड ऑफ नहीं किया है। उसके बाद किसका निकाल सकते हैं आप लोग, मटेरियल बी का। मटेरियल बी का वही फॉर्मूला तो वही रहेगा 365 अपॉन टर्नओवर रेशियो। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोग के लिए, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखता हूं, ठीक है ना। टर्नओवर रेशियो तो 365 मटेरियल बी का, टर्नओवर कितना है, रेशियो कितना है 28.57। तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 365 डिवाइडेड बाय 28.57, तो आ जाएगा आप लोग का 12.77। क्लियर है। ये हो गया आप लोग का आंसर आ गया। तो इस पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अभी देखो बहुत लोग क्या करेंगे इसको, क्योंकि डेज क्या हो सकते हैं 6.84 नहीं हो सकते, तो उसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिख सकते हैं 7 डेज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अप्रोक्स वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या अप्रोक्सीमेटली कितने लगेंगे 7 डेज। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग 13 डेज बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 12.77 डेज नहीं होते ना, मतलब डेज इतना पॉइंट में नहीं निकालते हम लोग। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 7 डेज और ये 13 डेज, मतलब ये 7 डेज में रिपीट हो जाता है फटाक से इसका, मतलब इसको स्टॉक मंगाना पड़ जाएगा हम लोग को। और ये कितने डेज में 13 डेज में इसका टर्नओवर है, नंबर ऑफ डेज में। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो लाइक करिए जरूर, अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करके बताइए। और भी कोई भी डाउट रहेगा आप लोग का तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। TYBCom से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए। कमेंट सेक्शन से अच्छा पूछिए, मुझे फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं फॉलो करके आप लोग। ट्विटर भी नंबर मैंने आप लोग का, ट्विटर भी आईडी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर भी करिए अपने फ्रेंड से, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आएंगे हम लोग लेसन नंबर 3 लेके आप लोग का कॉस्टिंग का। थैंक यू वेरी मच।